नमस्कार किसान साथियों, क्या सिंगल लाइन ट्रेंच में 100 प्लस गन्ना लिया जा सकता है? हम गन्ना किसान जितने भी हैं सबके सामने ये प्रश्न है और इसका जवाब है हाँ। ये जो गन्ना आप देख रहे हैं ये सतपाल सैनी जी का गन्ना है, गांव गागोर शामली। किसान भाइयों हर वर्ष गन्ने के साथ सहफसली करते हैं, चाहे वो फरवरी मार्च का गन्ना हो या सितंबर अक्टूबर का गन्ना हो। सिंगल लाइन ट्रेंच से गन्ने की हमेशा बुआई करते हैं और किसान भाइयों हमेशा गन्ना फसल से 100 प्लस का एवरेज लेते हैं। और सह फसली में वो चाहे आलू हो, खीरा हो, मूंग हो, सभी प्रकार की फसलें लगाते हैं और एक से एक खेत इनके पास खड़ा हुआ है। गन्ना फसल सह फसली सिंगल लाइन ट्रेंच में अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। आप इनसे मिलेंगे तो इतना कुछ सीखने को मिलेगा और आप जान पाएंगे कि हम कितने अनभिज्ञ हैं। अभी जिस फसल को हम हमेशा से लगा रहे गन्ना फसल को ही, उसमें ही हम कितने अनभिज्ञ हैं। किसान भाइयों मिट्टी इनकी ऐसी है कि बिल्कुल काली कर रखी। क्या क्या ये अपने खेतों में करते हैं, कैसा इतना ज़बरदस्त प्रबंधन है इनका कि हमेशा 100 प्लस गन्ना निकलता है। मैं अभी आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि इस साल इन्होंने सितंबर अक्टूबर के गन्ने में आलू की फसल लगाई हुई है सह फसली के रूप में, उस पर भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। मैं आपको इनका 13-235 दिखाऊंगा कितना ज़बरदस्त खड़ा हुआ है। मैं आपको 0118 दिखाऊंगा इनका कितना ज़बरदस्त खेत खड़ा हुआ है और सारी की सारी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। किसान भाइयों इनसे जितना सीखा जाए उतना कम है। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों के लिए अपना छोटा सा परिचय दो, ताकि कोई हमारी तरह आके आपसे जानकारी लेना चाहे तो यहाँ आ सके आपके पास खेत देखने। क्योंकि वाकई में ही मैंने इस साल ऐसे खेत किसी भी किसान के नहीं देखे और मुजफ्फरनगर क्या कहूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा यूपी में ही शायद सबसे बढ़िया चकना खड़ा हो आपका। बहुत सुंदर खेत खड़े जी, थोड़ा सा परिचय दो आप अपना। मेरा नाम सतपाल सैनी, गांव गागोर, जिला शामली। गांव गागोर, सतपाल सैनी, जिला शामली। ठीक है जी। कोई भी आप किसान भाइयों आके यहाँ देखना चाहता हो तो आप विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसी खेत की हमें थोड़ी सी जानकारी ये दो, आपने ये किस टाइम पे लगाया और सिंगल लगाया आँख से या डबल से लगाया और कैसे कैसे बुआई करी इसकी जो इतना तकड़ा खड़ा है? 2 आँख की तो इसमें वो है जी कांची, 2 आँख के टुकड़े। हाँ। 25 फरवरी को इसकी बुआई हुई थी जी, इसी साल जी। मतलब सोच का नहीं है ये? नहीं, फिर भी इतना तगड़ा खड़ा। अच्छा। और इसमें 26 फरवरी को हमने खीरा लगाया था जी। इसके साथ खीरा लगा। कितनी दूरी पे है जी ये लाइन से लाइन? 5 फीट। 5 फीट पे छोटे ट्रैक्टर से निराई गुड़ाई जी। अच्छा, डबल लाइन में वो 2 आँख के टुकड़े से बुआई है जी। अच्छा जी। तो फरवरी में ही लगाया जैसा ये, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करने का कोई, इतना तगड़ा हो रहा। इसका थोड़ा सा राज बताओ, क्योंकि जो कोई हम भी किसान हैं, हम भी बोल रहे हैं यार सारे दुनिया में घूमते फिर रहे पर ऐसा कलर और ऐसा गन्ना नहीं आया। मैं ये चाहता हूँ कि किसानों को नॉलेज वह मिले कि वाकई में वे भी कुछ अपनी फसल में कर पाए। मेरा मकसद सारी वीडियो में यही रहे। और कैसे मतलब इतना अच्छा गन्ना हुआ, क्योंकि डाई यूरिया तो हम सब डाल रहे हैं जी। आप ये बताओ इसके पीछे क्या रहस्य है? सबसे पहला तो रहस्य इसका यह है खेत की सही तैयारी। अच्छा जी। खेत की सही तैयारी करी जा, हाँ। बहती कर दी जा खेत को। अच्छा। और उसमें अपना देसी गोबर का खाद डाला जाए, कूड़ी का खाद हमेशा डालो, कम से कम 50 क्विंटल पर बीघा के हिसाब से, जो आप भी करते हैं जी। अच्छा जी। सबसे मिट्टी में आपको दिखाता हूँ, हरेंद्र जी दिखाओ, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है, बहुत जबरदस्त। ये देखो ये देखिए किसान भाइयों किस तरीके से मिट्टी उठ रही। ये देखिए गन्ना, तो जितना काम आप नीचे मिट्टी पे करोगे उतना ही कम मेहनत आपको ऊपर करनी पड़ेगी, उतनी ही तकड़ी आपकी फसल होगी। ट्राइकोडर्मा आपने कितनी बार इस्तेमाल करा जी इसमें? 3 बार ट्राइकोडर्मा यूज हो रहा है जी इसमें। अच्छा अच्छा। बुआई पे जी, हाँ, मिट्टी चढ़ाने में, हाँ, और अब जा सितंबर में जी। तो यानी मिट्टी इसलिए बहुत भुरभुरी है ये देखो कहीं से भी पूरे खेत में मिट्टी उठा। ये देखो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये देखो जी इतनी ऊंची डोल में भी गन्ना जो होने का, जो तकड़ा होने का राज ये सबसे ये है जी। हाँ, जैसा मैं भी बहुत सारी वीडियो में समझाता हूँ किसान भाइयों को, वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल कर लो, गो कृपा अमृतम का कर लो, ट्राइकोडर्मा का कर लो, लेकिन मिट्टी पे काम करना पड़ेगा, मल्चिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके आप एक ऐसा गन्ना ले पाओगे। किसान साथियों सारे खेत में केंचुए की भरमार है आपके, असली राज ये है। ये जो गन्ना है आलू के साथ आपने लगा रखा, ये कैसे लगाया और कब शुरुआत करी? ये 24 अगस्त को गन्ना बोया था जी हमने। अच्छा।
गन्ना जो ट्रेंच विधि से जो खोड पाड़े, हाँ जी, उसमें नीचे गन्ना बो दिया जी, एक एक आंख का। एक का काक का जी। दूरी कितनी रखी? दूरी रखी 6 सेंटीमीटर जी। अच्छा, 6 सेंटीमीटर जी। आंख से आंख की आँख दूरी। से आँख की 6 इंच, आंख से आंख की दूरी 6 इंच पे जी। 6 इंच पे आपने लगा दी। बहुत अच्छा भी आता रहा जी इसमें। अच्छा, उसके बाद उसके बाद हमने इसमें पानी लगाया जी, पानी लगा दिया, हल्की मिट्टी लगा। हल्की मिट्टी देकर जी, ठीक। इतनी मिट्टी देकर जी, ठीक है। 1 इंच के लगभग। हाँ और इसमें पानी लगा दिया, जैसा खेत बताओ आया जी। हाँ, पटड़े पे फिर हमने इसमें रोटावेटर चला जी अपना, छोटे छोटे से। ट्रैक्टर से जी। ठीक है। उसको बारीक मिट्टी करके जी, हाँ। फिर हमने 2 लाइन आलू की गाड़ दी। आलू की गाड़ दी। कितनी गहराई में आलू गाड़ा? आलू गाड़ा जी 3 इंच गहरा जी। अच्छा, गैप कितना रखा आलू से? गैप रखा जी उसमें 4 से 6 अंगल लगा जी, एक आलू से एक आलू। एक आलू की। ठीक है जी। और लाइन की लाइन दूरी रखी जी 9 इंच। 9 इंच दूरी है। हाँ जी। ठीक है। तो 2 लाइन आलू की लगा के जी, उस पे हल्की मिट्टी भी करी या? हल्की मिट्टी दोबारा जब आलू हमने लगा दिया जी, हाँ, फिर इधर से भी और इधर से भी दोनों साइड से हल्की हल्की मिट्टी आलू के बीच दोनों में गोल पे आपने मिट्टी लगा दी। मिट्टी लगा दी। साथ के साथ ही जब बुआई करी या पानी देने के नहीं नहीं, पहले साथ की साथ ही जी बुआई करते साथ। बुआत का बुआई। अच्छा, यानी फिर उस पे आलू पे थोड़ी सी मिट्टी आ गई होगी, 2-4। बिल्कुल सही, अपने अंदाज 100 प्लस है। 100 से तो कम निकलना ही नहीं जी बिल्कुल भी। अच्छा, अब मुझे आप एक ऐसा खेत दिखाओ जिसमें आपने सितंबर अक्टूबर में सह फसली करी हो। इसका तो मैं समझ गया कि भाई ये सारी चीज़ें हैं। जैसे आपने आलू आप हर साल लगाते हो जी जी, है ना जी। चलो आलू वाले खेत पे बराबर चलते में हैं। आलू वाला खेत है जी। चलो जी, वहाँ चलते हैं जी। इसमें आलू आलू और वीडियो में अभी बहुत सारी चीज़ दिखानी है। 14201 इन्होंने तैयार कर रखा, बहुत ही सुंदर जमा हुआ है, उसमें भी आलू कर रखा है, वो भी आपको दिखाएंगे अभी। तो किसान भाइयों, अब मैं इनके दूसरे खेत पे पहुंच गया। थोड़ा सा पीछे हो जाता हूं क्योंकि फ्रेम में गन्ना आ नहीं पा रहा बिल्कुल भी। ये देखे किसान भाइयों, ये 13235 वैरायटी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बेला गन्ना खड़ा। किसी भी रूप में जो है 38 से नीचे नहीं है, मुझे ऊपर ही लग रहा जी है। 38 से ऊपर लग रहा ना? हाँ। 2 फुट ऊपर है जी, 2-3 फुट। बहुत जबरदस्त गन्ना खड़ा। ऐसा 35 भी नहीं देखा मैंने इस साल किसी के पास, अपनी आंखों से तो देखा नहीं जी। तो इसकी बुआई कब करी थी जी? पिछले 8 अक्टूबर को जी। 8 अक्टूबर को जी सिंगल लाइन ट्रेंच, जी, एक आंख या 2 आंख? एक आँख का टुकड़ा। अच्छा जी, यही 5 फुट पे है। 5 फुट लाइन से लाइन, 1.5 फुट आंख से आंख 1.5 फुट। ये 1.5 फुट। किसान भाइयों, 1.5 फुट एक आंख से इतने गन्ने बन रहे हैं जी। ये कितने होंगे? तो मुझे लगे 10-15 गन्ने हो रहे दिखे हैं। गिनियो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है जी। देखो किसान भाइयों, 13235 में हाँ 12-13 गन्ने, 14 गन्ने आराम से बन रहे एक एक आंख के टुकड़े से ही। और इसकी भी हाइट मुझे लगे 13-14 फुट तो होगी, है ना? होगी जी। हाँ जी, है ज़्यादा भी हो सके जी। ज़्यादा भी हो सके। किसान साथियों, बहुत ज़बरदस्त खड़ा। तो इसे कितनी तारीख में बता रहे हैं आप? 8 अक्टूबर को 8 अक्टूबर में आलू। अच्छा, आलू एक बीघे में कितने निकल जाते हैं आपके? 50 कट्टे जी, 25 कुंटल 25 क्विंटल आलू। जी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी। उसके बाद में फिर आलू निकाल के इसमें प्याज लगाई थी जी। आलू निकालने के बाद फिर प्याज लगाई। हाँ जी, प्याज किस टाइम पे? शुरू मार्च में जी। अच्छा, शुरू के मार्च में। और फिर भी इतना तकड़ा गन्ना। तो इसमें थोड़ा सा और मुझे बताओ। मैं चाहता हूँ कि किसान भाई सभी ऐसा गन्ना कर लें आपके जैसा। कि एक तो आपने बताया भाई अवशेष के बारे में, या मतलब कि खेत की जुताई वगैरह, जी। और खाद के बारे में भी बताओ थोड़ा सा। जैसा भाई डीएपी वगैरह कितनी डालते हो आप? डीएपी इसमें हम 2 खुराक देते हैं जी। अच्छा, बुआई में और मिट्टी चढ़ाने में जी। बस। हाँ जी। उसके बीच में खाद जमीन में? जमीन में उस जैसे फसल मांगती है यूरिया भी देते हैं। हाँ, जो नॉर्मल सभी डालें। माइक्रोन्यूट्रेंट भी देते हैं, जैसे सल्फर है जी। अच्छा। आपका जिंक हो गया। अच्छा, ये इसके 35 के बराबर में ये कौन सा खड़ा जी? 118 है जी। आओ इसे भी देखते हैं। किसान साथियों, वैरायटी सारी की सारी ऐसी ही खड़ी इनके पास। देखिए, जिसे 0118 कहते हैं, जिसे गुलाबी 18 भी कह दें। बहुत तगड़ा गन्ना खड़ा। इसकी बुआई अभी लेते हैं इन्हें भी। इसकी बुआई आपने पिछले साल असोज में, यहाँ आ जाओ दीपक भाई, मैं नाम भूल गया आपका। किसान भाइयों, अब आपको मिलाते हैं हरिंदर जी से, जो सतपाल जी के भतीजे कहूँ या चेले कहूँ खेती में। इन्होंने भी इन्हीं को देख के बहुत अच्छी फसल अपनी तैयार कर रखी है। इनसे भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि कैसे इनको इंस्पिरेशन मिली। खेती के बारे में हमें अभी 2-3 साल पहले कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी जी। अच्छा अच्छा। तो हमने, ये हमारे गांव से हैं। अच्छा जी। रिश्ते में चाचा जी लगे हैं। अच्छा। सतपाल सिंह नाम है सतपाल जी, इनका तो जानना पहचाना नाम है जी। जी जी। बहुत दूर दूर तक इतनी नॉलेज इन्हें है, बिल्कुल। बहुत ही ज़बरदस्त।
इन्होंने हमारे गांव में तो, गांव वालों को तो अलग बात है, हम तो नजदीक हैं ही, जी अपने गुहांड में भी हम्म यहाँ के लोगों को खेती करनी सिखा दी। बिल्कुल, जी, पता नहीं बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जैसे मैंने फोटो देखा हाँ जी, कोयम्बटूर तक के लोग वीडियो देखना है, जी, खेती जी, देखना है जी बहुत दूर तक। जी जब से ये लगे खेती करने, बढ़िया ट्रेंच की खेती करने लगे, जी बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। हमारे गांव के भी जो है 10-20 आदमी भी। डेली खेतों पे जमे हैं, उनसे जो है प्रशिक्षण ले, ये सब पूर्ण जानकारी उन्हें दे, जी तो सबको खेती करनी सिखा दी। हम भी इन्हीं के संरक्षण में चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। और आपने जो सीखा वो करके भी दिखाया, आपका जो है चेला सक्सेस है जी। ये जो है बहुत हाँ नाम नीचा नहीं होने देने का जी, ऊपर उठाओगे और भी। बहुत ही जबरदस्त गन्ना खड़ा किसान भाइयों, ये देखिए सारा कहीं रोग नहीं, 38 ही है वो, जिसको लोग कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल खत्म हो गया। और ये तेज देखो कितना जबरदस्त खड़ा, सारा का सारा ही चक इनका भी और इनका भी बहुत प्यारा खड़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।